Well, continuing coverage of Anna Hazare and his agitation. What we're getting you right now is the latest that we're picking up. Manish Sisodia, crucial team Anna member, coming out and saying that the country would have progressed if the government was aware of the situation that the country is in. Sisodia taking on Ambika Soni for having attacked team Anna. Sisodia saying that they had no option but to resort to a political alternative since the government simply was not ready to listen to them. अंबिका सोनी जी जितना क्लियर हमारे बारे में जानती हैं, अगर उतना क्लियर इस देश के गरीब और भुखमरी से त्रस्त लोगों के बारे में जान लेती तो शायद हमको यहाँ सड़क पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो लोग अगर इस देश के गरीब और भूखे लोगों की चिंता कर लेते तो हमको सड़क पर भी बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। राजनीति तो छोड़ दीजिए। सरकारें सड़क की आवाज नहीं सुनती। इतने दिन से हम कह रहे हैं, 16 महीने से कहा जा रहा है सरकार को एक कानून बना दो, वो कानून नहीं बना रही है, बल्कि और हमें एडवाइस दे रही है कि जाओ यूनाइटेड नेशंस चले जाओ। तो इस एडवाइस के बाद अगर क्या बचता है? तो इसलिए एक जब राय आई तो एक व्यू पॉइंट बना, लोगों में डिस्कशन भी हुआ कि क्या ये व्यू पॉइंट सही है, क्या सरकार सुनेगी, और फिर समझ में आया कि सरकार तो सुनने वाली नहीं है। जो 16 महीने से जिस तरह की हड़दर में था, और अगर बहुत सीधे सीधे शब्दों में कहें कि अहंकार भरी दादागिरी सरकार के लोगों ने दिखाई है, उसके बाद नहीं लगता कि सरकार सुनने वाली है। सरकार का नेचर हो गया है, चाहे वो केंद्र सरकार में बैठी हुई सरकारें हों या राज्य में बैठी हुई सरकारें हों, सबका नेचर हो गया है कि वो जनता की नहीं सुनती, सबकी सुन लेंगी, जनता की नहीं सुनेंगी। इसलिए फिर एक कंक्लूजन पे आना पड़ा। हमारे लिए आसान था कि बार बार हम कह रहे थे हम बलिदान दे देंगे, हम बैठे हैं बलिदान देने के लिए। अब हम लेकिन पिछले 3-4 दिन में जिस तरह से बार बार पुलिस के नोटिस आए, जिस तरह से बार बार उठाने की बात हुई कि आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद हमारे पास 2 ही रास्ते थे। या तो हम हिरोइन शर्मिला जी की तरह से 11 अगले हॉस्पिटलाइज हो जाते, पुलिस हमको उठा के यहाँ से हॉस्पिटलाइज कराती, उसके बाद फिर फोर्स फीडिंग करती रहती, और 15, 20, 25 साल तक सरकार के पास तो तंत्र है ना, सरकार हमें 15, 20, 25 साल तक वहाँ रख सकती है। तो और देश को क्या मिला? Are you saying that you were pressurized to come up with this opinion of No, we are not. Are you saying you were helpless because you're saying the government is forcing you in many ways by the police? इस देश का आम आदमी not answering to your इस देश के आम आदमी के रूप में हम हेल्पलेस हैं। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि सड़क पे वो कैसी आवाज लगाएं कि सरकार तक पहुंचे, सरकार गूंगी बहरी सरकार तक पहुंच ही नहीं रही है। हमने राजनीतिक दल बनाना एक सोल्यूशन आपको लगा कि राजनीतिक दल बना के आप लोग सोल्यूशन निकाल पाएंगे? अभी राजनीतिक दल बनाना मुझे लगता है प्रीमेच्योर टू से, बट एक पॉलिटिकल विकल्प तो देना पड़ेगा, और वो जनता के बीच से निकल के आएगा। पॉलिटिकल विकल्प तो यही हुआ कि आप पार्टी बनाएंगे। पॉलिटिकल विकल्प तो यही हुआ ना, एक पार्टी। तो ये तो एक पार्टी हुआ। अब इस देश में ये तय होगा, अगर मैं बहुत साफ साफ शब्दों में कहूँ कि देश में ये तय होगा कि जो आंदोलन सड़क पे चल रहा था उसको संसद तक कैसे ले जाना है। वो पार्टी बना के होगा या इंडिविजुअल से होगा या कोई और रूप निकलेगा, इसके लिए देश में हम खूब चर्चाएं करेंगे। अभी भी लोग सुझाव भेज रहे हैं, उसके बाद और सुझाव होगा। लेकिन कुल मिला के बॉटम लाइन ये है कि इस आंदोलन को अब सड़क से संसद तक ले जाना है। और मैं इस बात से भी बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि इस आंदोलन की हत्या हो गई है, इस आंदोलन की मौत हो गई है 16 महीने में। जो लोग ये कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। अगर किसी की हत्या हुई है तो इस देश में जनता की अपेक्षाओं की हत्या हुई है। जनता अपनी सरकार से अपेक्षा करती है कि हम सरकार से कुछ मांगे। 16 महीने में सरकार ने जनता की अपेक्षाओं की हत्या की है, और इस वजह से आंदोलन नहीं मरा, आंदोलन की हत्या नहीं हो रही। आंदोलन को अब सड़क से संसद में ले जाना है, सड़क से विधानसभाओं में ले जाना है। कुछ भी हो सकता है, जनता तय करेगी ना, हम क्यों तय करेंगे? जनता को तय करने के लिए आपने 2 घंटे का ही वक्त दिया और आपने अनाउंस भी कर दिया। 2 घंटे में या 2 दिन में तय नहीं होगा, इसके लिए तो व्यापक पूरे देश में बहस करनी पड़ेगी। ने राय ली थी सभी टीम मेंबर से आज 5 बजे को अनशन तोड़ने की जो बात थी उसको लेके भी मतभेद है। कई टीम अन्ना मेंबर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जल्दबाजी में अन्ना ने अनाउंस किया है। आपकी तबीयत को देखते हुए? ऐसा नहीं कि तबीयत को देखते हुए अनाउंसमेंट लिया गया। जो जब कल एक बात हुई कि अब देश के बीच जाना है और एक राजनीतिक विकल्प क्या हो सकता है, सरकारें नहीं सुन रही तो क्या राजनीतिक विकल्प हो सकता है, उस दिशा में अन्ना जी ने डिस्कस किया और हम सारे लोगों से डिस्कस किया, उसके बाद डिसीजन लिया गया। अंबिका सोनी ने ये कहा है कि टीम अन्ना हमेशा से राजनीतिक विकल्प क्यों कहती आई है। अचानक मंच के माध्यम से कहा कि राजनीतिक विकल्प को खोज की जाए, आप SMS कीजिए।
ऐसे में टीम अन्ना और आईएसी के अंदर ही विरोधाभास है। आपको लगता है उचित होगा, सही टाइमिंग है ये इस समय ये अनाउंसमेंट करने की? फिर क्या होना चाहिए था, सही समय क्या होना चाहिए था अभी तो? अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आप हमेशा से राजनीति में आना चाहते थे, इसीलिए किया है। Ms. Ambika Soni says that it was clear right from the beginning that you were garnering political ambitions, and now it is not coming as a surprise. अंबिका सोनी जी जितना क्लियर हमारे बारे में जानती हैं, अगर उतना क्लियर इस देश के गरीब और भुखमरी से त्रस्त लोगों के बारे में जान लेती तो शायद हमको यहाँ सड़क पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती।